नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी एपीएस क्लासेस में। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही घंटी का निशान आएगा, उसे अवश्य दबाएं जिससे कि हमारी अगली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। चलिए दोस्तों, आज बात करेंगे हम व्यंजन संधि पर। व्यंजन संधि क्या होती है, सबसे पहले हम इसे समझ लेते हैं। व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन आने से जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। ठीक है, जो भी व्यंजन के बाद स्वर आता है या व्यंजन आने से जो भी परिवर्तन या विकार होता है उसे हम व्यंजन संधि कहते हैं। ठीक है, जैसे कि उदाहरण के लिए वाक धन ईस वागीस, सत धन जन सज्जन। ठीक है, आइए इसके कुछ नियम होते हैं, उन्हें हम पढ़ लेते हैं और हम इन नियमों को अगर ध्यान में रखें तो हम कभी भी व्यंजन संधि को हम गलत करके कभी नहीं आएंगे। ठीक है, देखिए नियम नंबर 1 है, अगर किसी शब्द के बीच में जा, पूरा जा, आधा ला, पूरा ला, आधा टा, पूरा टा और भी इत्यादि अधूरे शब्द आए तो आधे वर्ण के स्थान पर ता हो जाता है। ठीक है, तो जो भी आधा वर्ण होता है आधे वर्ण के स्थान पर ता हो जाता है अगर हम सब उसको जो संधि का विच्छेद करते हैं तब। कैसे? जैसे कि आपका है सज्जन। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या है, ज है। अब हमने इसे अगर हम इस शब्द को तोड़ेंगे तो सत जन। ठीक है, ऐसे उज्ज्वल, तो हम ज को तोड़ेंगे तो उज्ज्वल। ठीक है, देखिए यहाँ पर जो आधा ज है, यहाँ पर भी आधा ज है, ये तौ में बदल गया। ठीक है, ऐसे उल्लास, तो आधा ला है, उत्लास, तौ में बदल गया। उल्लेख, आधा लो है, उत्लेख, तौ में बदल गया। ठीक है, ऐसे बृहत टीका, आधा टो है, यहाँ पर बृहत टीका, तौ में बदल गया। ठीक है, इस तरह से हमें याद रखना है कि जो आधे अधूरे शब्द होंगे जैसे ज़्यादा जा, आधा ला, आधा टा इत्यादि, इनके बदले में जब भी हम शब्द का विच्छेद करेंगे तो वहाँ पर आपका आधे शब्द की जगह पर ता का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नियम नंबर 2 है। नियम नंबर 2 क्या है, यदि स्पर्श व्यंजन के प्रथम अक्षर के आगे कोई स्वर या य र ल व आए तो क च ट त प के स्थान पर तीसरा वर्ण हो जाता है। ठीक है, देखिए कोई भी आपका स्पर्श व्यंजन तो समझ रहे होंगे क्या होता है, मैंने पढ़ाया था आपको वर्णमाला में। अगर आपको नहीं समझ में आए तो आप मेरी वीडियो देख सकते हैं पहले की, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक छोड़ रखे हैं। तो देखिए आपका जो स्पर्श व्यंजन है, स्पर्श व्यंजन का जो प्रथम अक्षर होता है, ठीक है, प्रथम अक्षर क्या होता है, क च ट त प। ठीक है, ये आपके प्रथम अक्षर होते हैं। के आगे कोई स्वर या य र ल व आए, ठीक है, इन शब्दों के आगे अगर कोई स्वर क्या होता है, आ ई उ ऊ, ठीक है, ए ओ औ। ठीक है, ये क्या होते हैं, हमारे स्वर होते हैं। ये अगर इन शब्द के आगे आए तो इनके स्थान पर तीसरा वर्ण हो जाता है। तो इनके स्थान पर क्या होता है, जो तीसरा वर्ण होता है वो हो जाता है। ठीक है, देखिए उदाहरण से समझ लेते हैं। जैसे आपका क्या है, क है, तो क का तीसरा वर्ण क्या हो जाएगा, ग। च का तीसरा वर्ण क्या हो जाएगा, ज। और ट का तीसरा वर्ण क्या हो जाएगा आपका, ड। और त का तीसरा वर्ण क्या हो जाएगा, द। ठीक है, ऐसे ही आपका प का तीसरा वर्ण व हो जाएगा। ऐसे आपके और भी क छ ट मतलब जितने भी हैं क छ ट त प में, उसमें आपका तीसरा वर्ण हो जाएगा। ठीक है, अब इसे हम उदाहरण से समझ लेते हैं। उदाहरण से सबसे पहले हम क को देखते हैं। जैसे देखिए दिक विच्छेद का, हमारा जो विच्छेद किया हुआ शब्द था वो था हमारा दिक गज। ठीक है, अब अगर हम इस शब्द को जोड़ के बनाएंगे तो क की जगह ग हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, क की जगह ग हो जाएगा। कैसे, जैसे आपका दिख है,
दिग, क की जगह जो हो गया, दिग्गज हो गया। वाक ईस, तो वाक क की जगह आपका बागीस हो गया, ग हो गया। ठीक है, अब ऐसे आपका च है, तो च में देखिए च ज, तो आपका ये क्या है, अजंत है। ठीक है, मतलब अच अंत। ठीक है, तो च की जगह आपका क्या हो गया, ज हो गया। ठीक है, ऐसे आपका अच आदि, तो अच आदि च की जगह आपका क्या हो गया, ज हो गया, तो आजादी। ठीक है, ऐसे ही सट आनन्य, तो आपका जो ट है, ट की जगह क्या होगा, ड हो गया, ड आता है आपका तीसरा वर्ड। तो तीसरा वर्ड ड आता है, तो उसके अनुसार क्या हो गया आपका सडा नन। ठीक है, ऐसे ही आपका सट रिपु, तो सट रिपु, तो आपका ड हो गया यहाँ पे। ऐसे ही भगवत भजन, तो की आपका है, तो की जगह भगवद भजन। ठीक है, ऐसी सत्य भावना, तो यहाँ पे सद भावना। ठीक, ऐसे ही आपका प है सुप अंत, तो सुवंत, तो आपका यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर आपका प की जगह क्या हो गया, व हो गया। ऐसे अप आदि, तो यहाँ पर भी अप आवधि, आपका यहाँ पे व हो गया। तो देखिए स्पर्श व्यंजन के जो प्रथम अक्षर होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, आपके क च ट त प। ठीक है, तो अगर ये शब्द आए, अक्षर आए, तो क्या करेंगे, हम इन्हीं का 5वां अक्षर ले लेंगे, इन्हीं की हर एक लाइन का 5वां अक्षर ले लेंगे। ठीक है, तो जैसे आपका उदाहरण से देख लेते हैं। जैसे क है, ठीक है, क का क्या होगा, क का ण। ठीक है, और आपका ट है, ट ट थ थ ण, त है, त का न। ठीक है, इस तरीके से। अब क्या है, अब हम इन्हें विच्छेद करे हुए शब्दों को मिलाकर देख लेते हैं। जैसे क्या है, बाक में, तो यहाँ पर क आया है। ठीक है, तो इसे हम इस शब्द को जोड़ देंगे तो हो जाएगा बान में। ठीक है, अब क्या है, सट मुख। ठीक है, तो जो है हो जाएगा संड मुख। देखिए ये इसका पेट फटा हुआ है, मिस्टेक से हो गया है। ठीक है, अब देखिए उत्तमत, तो अब देखिए ता का क्या हो जाएगा, उन्मत। ठीक है, यहाँ पर ता था, ता का न हो गया, तो था, तो का न हो गया, तो था, तो का न हो गया, तो था, तो का न हो गया। ठीक है, तो क्या हो गया आपका उत्तमत का उन्मत, तत्मय का तन्मय, चित्तमय का चिन्मय, और जगन्नाथ का जगन्नाथ। ठीक है, तो इतनी ये जो नियम 3 है ये समझ में सबको आ ही गया होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। चलिए देखते हैं अब अगला नियम। किसी हास्य या दीर्घ के आगे छा के पहले चा जुड़ जाता है। देखिए कोई हास्य हो या कोई दीर्घ हो, अब हास्य और दीर्घ क्या होता है हमने पहले पढ़ रखा है कि हास्य क्या होता है और दीर्घ क्या होता है। ठीक है, हास्य वो जिन्हें मतलब बोलने में क्या होता है कम समय लगता है, और दीर्घ जिन्हें बोलने में ज़्यादा समय लगता है। ठीक है, तो इनके आगे छा के पहले चा जुड़ जाता है। जैसे कि उदाहरण परिधन छेद। ठीक है, तो परिच्छेद, तो देखिए छ यहाँ पे क्या आया, छा आया ना, परिच्छेद, तो हम जब इस शब्द को जोड़ेंगे तो छ के आगे चौ लगा देंगे तो हो गया परिच्छेद। ऐसे स्वच्छंद, तो स्वच्छ छंद, अनुच्छेद, अनुच्छेद, तो यहाँ पर आपने देखा ये छा है, ये छा है, ये छा है, और ये भी छा है, ये भी छा है, ये भी छा है, और इनके आगे चौ लग गया, चौ लग गया, चौ लग गया। ठीक है, तो बस इतना ध्यान रखना है हमें कि हमें क्या करना है, छ के आगे चौ लगा देना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है न संबंधी नियम। ठीक है, तो न संबंधी नियमों को हम देख लेते हैं। देखिए न संबंधी नियम क्या होते हैं। देखिए अगर आपका री से ऋषि वाला री आए, र आए, स आए, तो इनके बाद अगर न आता है, ठीक है, किसी भी शब्द में ये 3 अक्षर होते हैं और इनके बाद अगर न आता है तो व्यंजन में न के स्थान पर अड़ा हो जाता है, मतलब न का अड़ा हो जाता है। ठीक है, कैसे, जैसे
आपका है परिणाम, ठीक है, परिणाम। तो परिणाम को अगर हम पूरा शब्द बनाएंगे तो हो जाएगा हमारा परिणाम, ठीक है। ऐसे ही आपका क्या है, प्रनाम। तो यहाँ पर भी देखिए र है और र के बाद आपका क्या आया है, प्रमाण, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या हो गया आपका प्रमाण का प्रमाण। ऐसे आपका राम अयन, तो आपका राम अयन का न को बदल के क्या हो जाएगा अणा, रामायण। ऐसे भूष अन, तो हो जाएगा भूषण, ठीक है। देखिए यहाँ पर भी ना था, 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 यहाँ पे भी आपका अड़ा हो गया, यहाँ पे अड़ा हो गया, आपका यहाँ पे भी अड़ा हो गया और आपका यहाँ पे भी अड़ा हो गया। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाता है, आपका नौ का नौ बदल के अड़ा हो जाता है, ठीक है। चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं, कुछ माँ संबंधी नियमों के बारे में पढ़ लेते हैं। देखिए माँ संबंधी कुछ नियम होते हैं, उन्हें अगर हम याद रखेंगे तो भी हमारी व्यंजन संधि जो है कभी गलत नहीं होगी, ठीक है। तो देखिए जैसे जो हमारा माँ है, माँ का मेल क से माँ तक के किसी व्यंजन वर्ग से होने पर माँ उसी वर्ग के पंचमा अक्षर या अनुस्वार में बदल जाता है, ठीक है। जो माँ होता है आपका मौ होता है, तो माँ का मेल जो होता है क से मौ तक, ठीक है। मतलब काका काका घड़ा अड़ा से काका काका अड़ा चाचा चाचा है, ये क से लेके मौ तक के किसी व्यंजन वर्ग से होने पर, ठीक है, माँ जो होता है वो उसी वर्ग के पंचमा अक्षर के अनुस्वार में बदल जाता है, ठीक है। समझ रहे हैं आप, मतलब क से लेके माँ तक के जो व्यंजन होते हैं उन्हीं उसी के पाँचवें अक्षर में बदल जाता है अनुस्वार, मतलब पाँचवें अक्षर में अनुस्वार बदल जाता है, ठीक है। तो देखिए जैसे कि आपका समकलन, तो ये क्या हो गया संकलन, ठीक है। तो आपका क्या आ गया, यहाँ पे मौ जो था आपका वो अंकी बिंदी में बदल गया। संगति, तो संगति यहाँ पे बदल गया, ठीक है। समचय, तो संचय। परंतु, तो परंतु। संपूर्ण, तो संपूर्ण, ठीक है। ये जो माँ है, माँ लुप्त हो गया और कहाँ पहुँच गया, आपके अनुस्वार में, ठीक है। तो एक नियम तो मौ को लेकर आपका ये है, ठीक है। और दूसरा नियम क्या है आपका, मौ को लेके मौ का मेल यदि य, र, ल और व, ठीक है, और स, ह से हो तो मौ सदैव अनुस्वार में बदलता है, ठीक है। देखिए इनके बारे में भी मैंने वर्णमाला में आपको पढ़ा रखा है, आप मेरी पिछले की वीडियो देख सकते हैं, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक छोड़ रखे हैं। तो देखिए जहाँ पे भी आपका यरलव आएगा और जहाँ पे भी आपका स आएगा, तो वहाँ पे हमेशा जो मौ जो होता है वो हमेशा अनुस्वार में ही लिखा जाता है, ठीक है। तो देखिए जैसे कि समयोग, तो हो गया संयोग, ठीक है। समरक्षक, तो हो गया संरक्षक। समलाप, तो हो गया संलाप। समसंशय, तो हो गया संशय। समसार, तो हो गया संसार। और फिर आपका हो गया संहार, तो हो गया संहार, ठीक है दोस्तों। तो देखिए आपने देखा कि मौ जो है वो काय में बदल गया, अनुस्वार में बदल गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा, हम मौ को लेके एक बात और हमेशा याद रखेंगे कि जहाँ पर भी मौ के बाद मौ आएगा, ठीक है, आपके कोई से भी शब्द में मौ के बाद मौ आएगा तो वहाँ पे आपका माँ ही होगा, परिवर्तन नहीं होगा कोई भी। जब भी आप विग्रह करे हुए शब्दों को एक साथ लिखेंगे तो आपका मौ का माँ ही रहेगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। जैसे कि आपका है सम्मान, तो हो गया सम्मान। समगति, तो हो गया सम्मति, ठीक है। तो ये तो था आपका दोस्तों मौ से संबंधित। अब है स से संबंधित नियम, जो हमारा स से सब्जी वाला स होता है उससे संबंधित नियम। तो देखिए उसे देख लेते हैं। देखिए स से सब्जी वाला सा से पहले अ से छोटे आ से अनार वाला आ और बड़े आ से आम वाला आ।
से भिन्न स्वर हो तो स का स हो जाता है, मतलब स से सब्जी वाले का स से बदल के पेट फटे वाले षटकोण वाला सा हो जाता है। ठीक है, कैसे हो जाता है आइए इसे भी समझ लेते हैं। देखिए विषम, अब यहाँ पर आप देख रहे हैं विषम, यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं कि भाई देखो ये सब्जी वाला स है यहाँ पे। अब इसे अगर इस विग्रह को हमने एक साथ लिखा तो हो गया हमारा विषम। ठीक है, ऐसे ही विषाद, तो ये वाला स बदल के पेट फटा सा बन गया तो हो गया विषाद। और ये हो गया सुषमा, तो देखो ये सब्जी वाला स, ये सब्जी वाला स, लेकिन बदल गया ये वाला स और तो क्या हो गया पेट फटा वाला स आ गया तो सुषमा। ठीक है, इस तरह से आपका परिवर्तन हो गया संधि में। तो दोस्तों आपकी व्यंजन संधि यहीं समाप्त होती है। मैंने कोशिश करी है कि ज़्यादा से ज़्यादा नियम और सरल तरीके से नियम को आपको याद रखनी है और मैंने आपको बताए हैं। इन नियमों को अगर आप ध्यान में रखेंगे तो आप कभी भी परीक्षाओं में कोई सा भी आप संधि व्यंजन संधि कोई सी भी गलत करके नहीं आएंगे। और जो मैंने आपको स्वर संधि पढ़ाई है, स्वर संधि भी आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। मैंने अपनी पिछली वीडियो में स्वर संधि पढ़ाई थी। जिन लोगों ने स्वर संधि नहीं पढ़ी है वो मेरे वीडियो को देख सकते हैं और आप संधियों को गलत करके नहीं आएंगे। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही एक घंटी का निशान आएगा उसे अवश्य दबाएं, जिससे कि मैं अपनी अगली वीडियो जब भी डालूं तो आपके पास मेरा नोटिफिकेशन पहुंच सके और मेरी वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। तो दोस्तों कल मिलेंगे अगली वीडियो के साथ, अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।